खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी में संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले काला पट्टी लगाकर महिलाएं गाना गाकर अनोखा प्रदर्शन की। वाराणसी में संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर समिति की मंडलीय शाखा वाराणसी की ESD मिश्रा मंडलीय संयोजक वाराणसी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसका संचालन अवध नारायण पांडे जिला संरक्षक द्वारा किया गया। उक्त अवसर पर शमशुल ओरिफन प्रा संरक्षक उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था व 30 RP मिश्रा मंडल संरक्षक संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति वाराणसी उपस्थित रहे। उक्त के अतिरिक्त बैठक में समिति से संबद्ध वाराणसी में विद्यमान अधिकांश घटक संघों जैसे उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था, सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स कल्याण संघ उत्तर प्रदेश, सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश, राजकीय सिविल पेंशनर्स परिषद, कमर्शियल टैक्स रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशंस उत्तर प्रदेश, PCS रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन, PDS रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, सेवानिवृत्त सिंचाई अभियंता कल्याण संघ आदि के पदाधिकारियों सदस्यों ने भारी संख्या में भागीदारी की। वित्त विधेयक 25 मार्च 2025 वैलिडेशन एक्ट 2025 पारित हुए। 1 वर्ष पूर्ण होने पर उसके विरोध में कार्यक्रम में उपस्थिति सभी पेंशनर्स ने काली पट्टी बांधकर विरोध दिवस काला दिवस मनाया। बैठक में वक्ताओं द्वारा कहा गया कि भारत सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन तथा अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ साथ संदर्भित राज्यपत्र में आयोग के विचारार्थ विषय निर्धारित किए गए। बिंदु संख्या 2 का में केंद्र के कर्मचारियों सहित अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों का उल्लेख है, परंतु किसी भी क्षेत्र में पेंशनर के संबंध में राज्यपत्र में कोई उल्लेख नहीं है, जो केंद्रीय पेंशनरों के साथ साथ राज्यों के पेंशनरों के लिए चिंता का विषय है। जबकि पूर्व में 7वें वेतन आयोग तक के गठन में विचारार्थ विषयों में पेंशनरों का स्पष्ट उल्लेख होता रहा है। वैलिडेशन एक्ट 2025 को वापस लेने हेतु पेंशनरों द्वारा दिनांक 23/6/2025 व दिनांक 17/12/2025 को माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जा चुका है, किंतु विचार न किए जाने के कारण आज दिनांक 25/3/2026 को माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को जिलाधिकारी के माध्यम से वैलिडेशन एक्ट 2025 वापस ले जाने हेतु संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति उत्तर प्रदेश द्वारा पूरे प्रदेश में ज्ञापन सौंपा गया। वाराणसी में बैठक समाप्ति के पश्चात जुलूस के रूप में जिलाधिकारी कार्यालय तक पेंशनर्स जाकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हम राजेंद्र प्रसाद मिश्र JPWC का जो है मंडल संयोजक हूँ, संरक्षक हूँ। देखिए, सरकार जो है 25 मार्च 25 को एक विधेयक जो है संसद में पारित किया और उससे पेंशनरों का सारा अधिकार वो अपने हाथ में सुरक्षित कर लिया। वो चाहे किसी भी कोर्ट का फैसला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, चाहे हाई कोर्ट का फैसला हो, वो विधेयक सबको सुपरसीड कर रहा है। और सरकार जब चाहे तब आपका पेंशन बढ़ा सकती है, DA बढ़ा सकती है, महंगाई राहत बढ़ा सकती है, नहीं बढ़ा सकती। और ये लड़ाई
17 दिसंबर 82 के पहले ये था कि डेट ऑफ रिटायरमेंट के आधार पर पेंशन में विभेद किया जाता था। जो बाद में रिटायर होते थे उनको ज़्यादा पेंशन, जो पहले रिटायर होते थे उनको कम पेंशन। आज आप यहाँ एक मिनट बैठे हैं तो क्या पत्रक भी देंगे? सुनिए, 17 दिसंबर 82 को DS नाकरा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में रीट किया था। उस पर 5 जजों का फैसला आया था। वो फैसला ये था कि सरकार पेंशन जो है खैरात नहीं देती है। वो हमारे वेतन का जो अंश जो सपोज किया जाता है, जो सरकार के पास है, उसी से हमको पेंशन देती है। आज की तारीख में वो 10 लाख करोड़ की राशि है। तो सरकार हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है। हम लोगों की मांग बस यही है कि वैलिडेशन एक्ट रद्द करो और काला कानून जो है, ये काला कानून है, ऐसा तो अंग्रेज भी किया करते थे, उसको वापस लो। और हम क्या चाहते हैं? हम जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। तो यही वो है। आज हम ज्ञापन सौंपेंगे माननीय जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। शकुंतला देवी। आज आप धरना प्रदर्शन बैठी है, उसके माध्यम से क्या आप कहना चाह रही हैं? हम कहना चाह रहे हैं, कहने को तो सारे लोग कह रहे हैं, हम कुछ लाइनें गाने के माध्यम से सरकार तक हम पहुंचाना चाहते हैं अपने शब्दों को। पेंशन हमें बुढ़ौती के लाठी, पेंशन हमें बुढ़ौती के लाठी, काहे कमजोर बनावत बाड़ा, काहे कमजोर बनावत बाड़ा। इहे हमें सहारा सब कर, काहे तोड़ल चाहत बाड़ा। इहे हमें सहारा। नेता मंत्री विधायक सांसद पेंशन ली है झार के, नेता मंत्री विधायक सांसद पेंशन ली है झार के। पूरा सुख सुविधा भी मिली उनके ही परिवार के, सरकारी सुख सुविधा भी मिले उनके ही परिवार के। पेंशन भोगी के दिल के काहे, पेंशन भोगी के दिल के काहे, दर्द देवत बड़ा। इहे हमें सहारा सब कर, कहे तोड़ल चाहत बड़ा। इहे हमें सहारा। आप लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, विधायकों को पेंशन मिल रहा है, इसके पर क्या नहीं, सबका बंद होना चाहिए। हम लोग 30 साल 35 साल 20 साल सर्विस करके सरकारों की 40 साल तक किए हैं बहुत लोग, लेकिन हम लोगों को उतना सुख सुविधा भी नहीं मिलेगा। हम लोगों का वरिष्ठ नागरिकता का जो है ट्रेन में छूट मिलता था, वो भी बंद हो गया है। उन लोगों को सारी सुविधा मिल। क्या मांग करती है कि विधायकों का भी पेंशन बंद होना चाहिए? बंद हो तो सबका बंद हो। हम लोग साथ अन्याय क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए अन्याय। बुढ़ौती में सब लोग क्या खाएगा, किसके सहारे रहेगा? सभी बुढ़ौती में तो सबको सहारा है। मैं शैल कुमारी, पेंशनर सदस्य, पूर्व स्वास्थ्य विभाग की मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ की संरक्षिका। क्या मांगे हैं? हम लोग मांगे हैं कि हमारी जो ओल्ड पेंशन है, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, हमारा DA DR जो रोके हैं उसको दें, और रेलवे का जो किराया है उसको दें। हम लोगों का जो पेंशन में कटौती हो रही है उसको पूरा करें। आज आप लोग पत्र देंगे जिलाधिकारी? आज हम लोग जिलाधिकारी को, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को पत्र देंगे। इसी संबंध में हम लोगों की 10-12 प्रमुख मांगे हैं, और उसके लिए हम लोग अपनी मांग करेंगे और उनको पत्रक सौंपेंगे। मांगे अगर नहीं पूरी हो रही है तो क्या करेंगे? फिर आगे हम लोग आंदोलन करेंगे, आगे आंदोलन करेंगे। अभी हम लोग सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, उनके जानकारी दे रहे हैं कि भाई हमारी ये मांगे हैं, हमारी मांगों को पूरा करिए, और अगर नहीं पूरा होती है तो हमारी तो मजबूरी है आंदोलन करना, प्रदर्शन करना हमारा तो मजबूरी है। हम और तो कुछ कर नहीं सकते, आंदोलन के माध्यम से ही उनका ध्यान आकर्षण कराएंगे। शकुंतला देवी, स्वास्थ्य विभाग से मैं यहाँ धरना प्रदर्शन में आई हूँ,
और डीएम के पास हम लोग लेटर देंगे। हम लोगों का ये बुढ़ौती का एक सहारा है सारे लोगों को, चाहे किसी भी विभाग के कर्मचारी हो, और ये कोई उधार नहीं है और कोई उनसे भीख नहीं मांग रहा है। हम लोगों का हक है, अधिकार है, हम लोगों के वेतन से कटा हुआ ये पूंजी है जो कि उनके पास उधार हम लोगों को देना हक है, अधिकार है। इसलिए हम लोग लड़ाई करेंगे, चाहे जितना भी लड़ना पड़े, जहाँ जाना पड़े, हम लोग त्याग करेंगे, लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे इसके लिए।